बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मुअज़्ज़ज़ अतीबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, आपसे एक खसूसी मामले में बात करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खुदा न खास्ता अतिब्बा जो अपने मतलब पर अपने मरीजों के लिए दवाई बनाकर देते हैं, उस पर पाबंदी लग चुकी है या अतिब्बा को ये अख्तियार नहीं है। और इसके लिए हवाला एक जो सोशल मीडिया के बहुत ही ज़्यादा बदनाम एक साहब का दिया जा रहा है, जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं कि वो जो अपनी दवाई बनाकर फ़रोख्त कर रहे थे, उसी बिना पर उनका पर ये नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि और उन्होंने एक और हवाला भी इसमें कोट किया जा रहा है कि एक मारूफ तबीब हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हकीम सैयद साबिर अली शाह साहब, उनका एक मजमून की कापी भी नकल की जा रही है कि उन्होंने जब ये ड्रैब का कानून आया था तो उसके हवाले से अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए थे। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में भी उन्होंने लिखा था कि इससे खुदा न खास्ता ऐसी पाबंदियाँ जो उस वक्त कानून अभी आ रहा था, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात कलम बंद किए। और मेरी सिर्फ चंद गुजारिशात हैं कि सैयद साबिर अली शाह साहब भी मेरी मालूमात के मुताबिक आज भी अपने मतलब पर अपने मरीजों के लिए दवाई बनाकर देते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और कंपनियों की अद्वियात भी देते हैं, डेफिनेटली सारी चीजें, मगर वो अपनी उनके मतलब पर ज्यादातर अद्वियात अपनी बनी हुई होती हैं आज के दिन तक। जो मैं बात कर रहा हूँ उस आज 15 नवंबर के दिन तक। इसके अलावा जो मुख्तलिफ उनके साहब का जिक्र किया जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए हैं, उसके बारे में भी अर्ज है कि वो बकायदा कमर्शियल दवाई उसका इश्तिहार चला रहा था सोशल मीडिया। सारे दोस्त जानते हैं, मैं ये ना भी बयान करूं कि सब दोस्तों को पता है कि वो उसके लिए वो इश्तिहार जारी कर रहा था, और बकायदा के इश्तिहार के जरिए अपनी उसकी मुख्तलिफ जो मीडियम है, उसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, मुख्तलिफ जगहों पर अपने इश्तिहार बकायदा उसका वो जारी कर रहा था। तो इस कानून मौजूद है कि अगर आपने दवाई का इश्तिहार जारी करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से का एक इदारा है, एक जो एडवर्टाइजमेंट कमेटी है, उससे अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। और जो दवाई आपने अपने मतलब पर देनी है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मंजूरी की जरूरत नहीं है, वो आपको UAH एक्ट 1965 उसकी इजाजत देता है। और ड्रैब की वजाहत भी इस सिलसिले में आ चुकी है कि आप अपने मतलब पर अपने मरीजों के लिए अपनी अद्वियात की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने कहा कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग से ये पूरी चीजें वजाहत नहीं होती, तो इस सिलसिले में हमने कोशिश करके, चूंकि हमारा ताल्लुक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से या मुतलका सूबों के जो हेल्थ केयर कमीशन है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन और बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन या इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनसे रास्ता पड़ता है, तो हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के बाद अद्वियात की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन का लफ्ज भी शामिल करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम बंदोबस्त किया जा चुका है। बावजूद इसके कुछ लोग अतिब्बा को परेशानी का बायस बन रहे हैं या इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते नजर आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता अतिब्बा अपने मतलब पर दवा साजी नहीं कर सकते। मैं बड़ा वजाहत से बात बताना चाहता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब और पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस हमेशा से अतिब्बा के हकूक के लिए सरगर्दा रहा है, और ऐसी कोई भी पाबंदी जिससे तबीब के बुनियादी हकूक सलब होते हों उसके खिलाफ है। खुदा न खास्ता ऐसी बात कभी भी हुई या किसी ने कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो हम पहले वो लोग होंगे जो इस पाबंदी के खिलाफ सीना सफर होंगे और फ्रंट पे लीड करेंगे इंशाल्लाह। अतिब्बा परेशान ना हो, और जिन दोस्तों को, जिन अतिब्बा इकराम को इस सिलसिले में मुगालता है, बल्कि मैंने तो एक साहब को कसम उठाकर बात करते हुए भी सुना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी सीनियर आदमी है और उन अपनी लाइल्मी की बुनियाद में मुझे यकीन है कि वो जिस कानून के तहत पाबंदी का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं 100% यकीन के साथ बात कर सकता हूँ कि उनमें कानून नहीं पढ़ा होगा। अगर कोई कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद है कि वो कानून में कहीं पाबंदी का जिक्र किया गया हो कि तबीब अपने मतलब पर दवाई बनाकर देने की अहलियत नहीं रखता, तो जरूर मुझसे शेयर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा अगर कोई लाइन कहीं शामिल है
تو اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کریں۔ عتیبہ مطمئن رہیں، آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم انشاءاللہ سرگردہ ہیں، اور انشاءاللہ پہلے ہم خود لڑیں گے، کہیں آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔